नमस्कार बच्चों। आज हम संचार के और प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले आपको 18 प्रश्न मैंने दिए थे, उसके आगे के और प्रश्न हम आज देखेंगे, जिसमें उदंत, मार्तंड, शोर, कम्युनिकेशन इत्यादि इत्यादि ढेर सारी चीज़ें हैं, जिन्हें आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आइए चलते हैं संचार के बाकी प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? उत्तर है साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कोलकाता से जुगल किशोर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। यानी इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। दूसरा प्रश्न है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? उत्तर है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई। अगला प्रश्न है, आज़ादी पूर्व के प्रमुख पत्रकारों के नाम बताइए। उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त आदि। यहाँ कॉमा नहीं लगा, अर्धविराम नहीं लगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान रखिए कि उन्हीं नामों के बाद आपको कॉमा लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आज़ादी पूर्व के कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के नाम बताइए। उत्तर है केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप, आज, विशाल भारत आदि। तो इनको अलग अलग करना है। केसरी के बाद कॉमा, हिंदुस्तान के बाद कॉमा, सरस्वती के बाद कॉमा, हंस के बाद कॉमा, कर्मवीर के बाद कॉमा, प्रताप के बाद कॉमा, आज के बाद कॉमा और विशाल भारत आदि। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया? उत्तर है सन 1895 ईस्वी में जी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न, सिनेमा का आविष्कार कब और किसने किया? उत्तर है 1883 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला प्रश्न, जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय साधन क्या है? तो उत्तर है इंटरनेट। प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन कौन से हैं? तहलका ऑपरेशन, दुर्योधन या चक्रव्यूह। तहलका ऑपरेशन एक है और एक दुर्योधन, जिसका चक्रव्यूह भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो उत्तर देखिए, जिज्ञासा और समाचार व्यापक अर्थों में पत्रकारिता का मूल तत्व है। प्रश्न है, पत्रकारिता का संबंध किससे है? उत्तर, सूचनाओं का संकलन एवं उनका संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना है। प्रश्न, समाचार में कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो उत्तर है नवीनता, कॉमा जनरुचि, कॉमा निकटता, कॉमा प्रभाव। ये समाचार के आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, संपादन में मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? उत्तर है तथ्य परकता, कॉमा वस्तु परकता, कॉमा निष्पक्षता तथा संतुलन। अगला प्रश्न है, समाचार की परिभाषा लिखिए। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। संपादन का क्या अर्थ है? किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना, इसे कहते हैं संपादन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पत्रकार की बैसाखियां किसे कहा जाता है? उत्तर है विश्वसनीयता, संतुलन, निष्पक्षता तथा स्पष्टता। प्रश्न, संपादकीय किसे कहा जाता है? संपादक जिस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय प्रकट करता है उसे संपादकीय कहते हैं। यह आमतौर पर बीच पर संपादकीय पेज होता है किसी भी समाचार पत्र में, जिसमें बड़े बड़े आलेख, कुछ मशहूर
कलमकारों द्वारा लिखा जाता है समसामयिक विषय पर, ज्वलंत विषय पर, तो उसे हम संपादकीय कहते हैं। लेकिन एक जो समाचार का संपादक संपादकीय लिखता है, वो संपादकीय पेज इसीलिए उसे कहा जाता है क्योंकि वो जो लिखा जाता है उसमें संपादक का नाम नहीं होता। उसके पीछे यह कारण होता है कि संपादक द्वारा लिखा गया संपादकीय केवल संपादक का ही विचार नहीं बल्कि संपूर्ण समाचार पत्र का विचार होता है, इसलिए वहाँ किसी का नाम नहीं आता। तो ऐसा भी प्रश्न आता है, ध्यान रखना। प्रश्न है, पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित समाचार को क्या कहते हैं? उसे कार्टून कोना कहते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, कार्टून बना होता है, उसके नीचे सिग्नेचर जरूर होते हैं, वहाँ पर जो कार्टूनिस्ट होता है उसके साइन होते हैं। प्रश्न, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार बताइए। खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक मीडिया। तो ये है पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। अब प्रश्न है, खोजपरक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो उसे हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वॉच डॉग पत्रकारिता। जो पत्रकारिता भी आपसे पूछी गई थी उसी के बारे में अलग से एक के बारे में दिया गया है। आपने पढ़ा भी होगा, जब कोई सरकार कोई गड़बड़ी करती है उस पर निगाह रखी जाती है और उससे संबंधित पत्रकारिता को हम वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। यानी सरकार के कामकाज पर नज़र रखना और गड़बड़ी का पर्दाफाश करना ही वॉच डॉग पत्रकारिता है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? उत्तर है, किसी खास मुद्दे को उछालकर उसे पक्ष में जनमत बनाने का लगातार अभियान चलाना एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। इसमें जेसिका लाल हत्याकांड जैसे बहुत सारे हत्याकांड हैं, निठारी कांड वगैरह, जो एडवोकेसी पत्रकारिता के माध्यम से ही इसमें गुनहगार पकड़े गए थे। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक मीडिया से आप क्या समझते हैं? जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक मीडिया कहते हैं। ठीक है, जो स्थापित मीडिया उसके विकल्प में जब कोई मीडिया आता है तो उसे वैकल्पिक मीडिया कहते हैं। जैसे आजकल इंटरनेट वगैरह वैकल्पिक मीडिया भी कह सकते हैं इसे। प्रश्न है, अखबार स्थापित में टेलीविज़न चैनल हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, स्थापित हैं ये पहले से। प्रश्न है, अखबार शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? समाचार पत्र को अरबी में अखबार कहते हैं, इसलिए ऐसा पत्र जिसमें खबर ही खबर हो अखबार कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अग्रलेख से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है, आप इसे कह सकते हैं। तो उत्तर है, एक ही संपादकीय स्तंभ में 2 या 3 संपादकीय लेख हों तो पहले को अग्रलेख और अन्य को संपादकीय टिप्पणियाँ कहते हैं। यानी जो पहले लिखा था, अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो संपादक द्वारा लिखा गया है वो संपादकीय है और बाद में जो लेख लिखे गए हैं, आलेख या फीचर लिखे गए हैं, उन्हें हम संपादकीय टिप्पणियाँ कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंकर का क्या अर्थ है तथा उद्घोषक को हम किस अर्थ में लेते हैं? एक होता है एंकर, एक होता है उद्घोषक, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला अभिनेता या अभिनेत्री, रेडियो कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व कार्यक्रम संबंधी या अन्य आवश्यक घोषणाएं करने वाला उद्घोषक कहलाता है। समझ में आया? और एंकर जो समाचार सुनाता है उसे हम एंकर कहते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। यहाँ एंकर का नहीं दिया गया है, आप लिख लीजिए कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप हेडिंग डालें एंकर। टेलीविज़न के माध्यम से, चैनल के माध्यम से समाचार को सुनाने वाला, प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को हम एंकर कहते हैं। जबकि जो किसी कार्यक्रम की घोषणा करता है पहले बाद में या उसके बारे में बताता है, वो कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसे हम उद्घोषक कहते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, कतरन, क्लिपिंग किसे कहते हैं? कतरन आमतौर पर जैसे आप कैंची से कुछ काट देते हैं कागज तो उसे कतरन कहते हैं, लेकिन यहाँ कतरन का दूसरा क्लिपिंग भी है। छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, समाचार चैनलों में आपको दिखाई जाती हैं, तो उन्हें क्लिपिंग कहते हैं, कतरन कहते हैं। संपादकीय लेख, टिप्पणियाँ तैयार करने हेतु विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से काट कर रखी गई कतरनों को क्लिपिंग कहते हैं। और इसी तरह टेलीविज़न में जब कोई छोटे छोटे क्लिप्स आती हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन टाइप से, तो उनको भी हम क्लिपिंग कहते हैं।
प्रश्न है, कवरेज को हम किस अर्थ में लेते हैं? घटना स्थल पर पहुंचकर समाचारों का संकलन करना और उन्हें प्रकाशित करना कवरेज कहलाता है। यानी कोई घटना घटी, वहाँ पत्रकार पहुंच जाता है और टेलीविज़न पर आपको बताने लग जाता है, तो इसे हम कहते हैं कवरेज करना। तो इस प्रकार से ये आपने पढ़ लिया, जान लिया संचार के बारे में, और भी हम जानेंगे आगे, आपको और मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।